बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल दही बल्ले की रेसिपी लेकर आया हूँ। अक्सर हम बाज़ार से बने हुए दही बल्ले लेकर आते हैं। आज वही दही बल्ले आपको घर पर बनाना बताएंगे, वो भी आसान तरीके से। और इंशाल्लाह आज 4 से 5 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आप बाज़ार से बने हुए दही बल्ले लाना छोड़ देंगे, बल्कि आप खुद ही बाज़ार से कहीं अच्छे और साफ़ सुथरे दही बल्ले घर पे तैयार कर लिया करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है दाल मूंग 1 प्याली। इस दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इसको हम मिक्सी के अंदर डाल के इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। और पाउडर तैयार करने के बाद इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, और साथ ही इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों में फ़र्क है, तो हमने बेकिंग सोडा लिया है। पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद चलते हैं किचन की तरफ और फ्राई करते हैं। तो फ्राई के लिए अहम बात यह है कि ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म करना है और इस बैटर को ऑयल के अंदर पोर कर देना है। और साइज़ बड़ा या छोटा आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और सारे ऐड कर लेने के बाद जब आप समझें कि ये थोड़े से मज़बूत हो गए हैं, तो आपने इनकी एक दफ़ा साइड चेंज करनी है। और साइड चेंज करने के बाद साथ ही आपने फ्लेम को ज़ीरो करना है और ज़ीरो फ्लेम के ऊपर आपने इनको 12 से 15 मिनट के लिए अंदर तक फ्राई करना है। फ्लेम हाई होगा तो ये बाहर से फ़ौरन से पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए आपने फ्लेम को ज़ीरो करना है। तो चलें जी, 12 से 15 मिनट तक ज़ीरो फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद तैयार हो चुके हैं। अब आपने इनको निकाल के ठंडा करना है और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम पानी के अंदर ऐड करेंगे। पानी में ऐड क्यों करते हैं, इसकी दो अहम बड़ी वजह हैं। एक वजह तो ये है कि पानी में ऐड करने से एक तो इनके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो बाहर निकल जाता है, और दूसरा ये कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। और जब हम इनको दही के अंदर ऐड करते हैं तो ये दही को पीते हैं और खाने में मज़ा देते हैं। तो इनको हम 15 मिनट के लिए पानी के अंदर रखेंगे। तो उतनी देर में हम इसके लिए दही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ केजी दही, जो फुल चिल्ड है, और इस दही के अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर और हाफ़ टी स्पून नमक। नमक और शुगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है, मिक्स करना है। याद रखिएगा, दही फुल चिल्ड यानी कि फुल ठंडा होना चाहिए, दही गर्म नहीं होना चाहिए। दही गर्म होगा तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए आपने दही को फुल चिल्ड लेना है। तो यहाँ पर दही को तैयार करने के बाद एक साइड पे रखते हैं और दोबारा से जो हमने पानी के अंदर बड़े भिगो के रखे थे उनकी तरफ चलते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह पहले से काफ़ी फूल चुके हैं, इनका जो कलर है वो भी लाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने उठा के बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करना है और पानी को निचोड़ लेना है। तो ये देखें, पानी निचोड़ने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आपने दबा के इनका पानी निचोड़ लेना है। और पानी निचोड़ने के बाद प्लेट को तैयार करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने इनको सर्व कैसे करना है। तो सबसे पहले ऊपर दही ऐड करेंगे जो हमने पहले तैयार करके रखा था। इसके बाद मीठी चटनी ऐड करेंगे जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही इसके ऊपर ग्रीन चटनी ऐड करेंगे जो कि मैंने पुदीने और हरे धनिए से तैयार की है। इसके बाद एंड पे जाके इसके ऊपर शामिल करेंगे दही बड़े का मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके ऊपर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, दोनों सिमिलर ही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली रमज़ान के महीने में आप इसे बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। और अगर आपको आज कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएँ कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।